की 10वीं कक्षा के संस्कृत का 9वां पाठक का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने 8वां पाठक का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर लिया था। आज हम 9वां पाठक का अध्ययन करेंगे, जिसका कि शीर्षक दिया गया है स्वामी दयानंद, यानी स्वामी दयानंद के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 8 अध्याय का संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद और प्रश्नोत्तरी के साथ मैंने लगातार करते हुए आज हम 9वां पाठ है यानी चैप्टर 9 में हमने प्रवेश किया है। इसका जो शीर्षक है स्वामी दयानंद, यानी स्वामी दयानंद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्वामी दयानंद जो थे ये भारत के बहुत बड़े विद्वानों महापुरुषों में से एक माने जाते हैं और इस पाठ को हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, और इस पाठ का संपूर्ण हिंदी अनुवाद हम अच्छी तरीके से जानेंगे और सरल भाषा में हम समझेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। आज की श्रृंखला में देख सकते हैं कि सर्वप्रथम इसका पाठ परिचय दिया गया है। तो पाठ परिचय पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम इस पाठ को देखेंगे। सबसे पहले दिया गया है, देख सकते हैं, आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारकः स्वामी दयानंदः। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हुए। आधुनिक भारत सप्तमी एक वचन है। आधुनिक भारत में समाजस्य यानी समाज के, शिक्षायाः यानी शिक्षा के, च मतलब और, है ना, तो समाज के और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हुए। आर्य समाज नामक संस्थायाः संस्थापनेन एतस्य प्रभूतम योगदानं भारतीय समाजे गृह्यते। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना से इनका महत्वपूर्ण योगदान भारतीय समाज में ग्रहण करता है। भारतवर्षे राष्ट्रीयतायाः बोधोपि अस्य कार्य विशेषः, यानी कि भारत में राष्ट्रीयता का बोध करा देना भी इसका विशेष कार्य है, यानी कि राष्ट्रीयता का ज्ञान करा देना भी इसका विशेष ये कार्य के रूप में जाना जाता है। समाजे अनेकाः दूषिताः प्रथाः खंडित्वा शुद्ध तत्वज्ञानस्य प्रचारं दयानन्दः अकरोत्, यानी कि समाज में अनेक दूषित प्रथाएं थी, समाज में अनेक कुप्रथाएं चल रही थी, उसका इन्होंने खंडन करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार इन्होंने स्वामी दयानंद ने किया। तो समाज में अनेक कुप्रथाओं को खंडित करके शुद्ध तत्व ज्ञान के प्रचार को स्वामी दयानंद जो है शुद्ध तत्व के ज्ञान को इन्होंने प्रचार किया। अयम पाठः स्वामिनो दयानंदस्य परिचयं तस्य समाजोद्धरणे योगदानम च निरूपयति। यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय और उनका समाजोद्धरण में योगदान को निरूपित करता है। तो ये हुआ इसका पाठ परिचय। अब हम चलिए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। हर महीने 3-4 हजार रुपए का बिल आता है, वो भी सिर्फ दवाई का। मेरा तो सिर्फ 1,000 का आता है, क्योंकि मैं ट्रूमेट से दवाई का ऑर्डर करता हूँ। बस ऐप पर जाओ, दवाई का नाम डालो, ट्रूमेट्स आपको 50% बचत वाला सब्स्टिट्यूट दिखा देगा। लेकिन क्वालिटी, कंपोजिशन सेम दोनों दवाई की, लेकिन दाम 50% कम। तो ट्रूमेट से दवाई ऑर्डर करो और पैसे बचाओ। यस, अभी बेचता हूँ। टिपिन क्या था? 426346। क्या हुआ यार, टिपिन के चक्कर में प्राइस निकल गया। यार? तो ना ग्रो यूज कर, इसमें एक DDPI फीचर है। बस DDPI सेटअप कर और जब भी स्टॉक्स बेचने हो एक क्लिक में इंस्टेंटली सेल कर। अब सेल करते समय ना टिपिन ज्ञान रखने का टेंशन, ना प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज। तो अगर स्पीड चाहिए तो ग्रो डाउनलोड करो और DDPI के साथ इंस्टेंटली अपने स्टॉक्स को सेल करो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मध्यकाले नाना कुत्सित रीतया भारतीयम समाजम अदूषयन्, यानी कि मध्यकाल में अनेक नाना प्रकार के कुरीतियों ने भारतीय समाज को दूषित किया। जातिवाद कृतम वैषम्यम, यानी कि जातिगत जो विषमता थी। ठीक है, तो जाति में जो विषमता थी, जातिगत विषमता। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। धर्म कार्येषु आडंबरः, तो धार्मिक कार्यों में जो आडंबर, अड़चन, वो सारी चीज़ें। इसके बाद स्त्री नाम शिक्षा, यानी स्त्रियों की शिक्षा। और विधवा नाम गर्हिता स्थिति, और विधवाओं की जो निंदनीय स्थिति थी उसके बारे में कहा जा रहा है। शिक्षायाः अव्यापकता इत्यादयः, शिक्षायाः अव्यापकता मतलब शिक्षा की अव्यापकता इत्यादि दोषः प्राचीन समाजे आसन, ये सभी दोष जो है प्राचीन समाज में थे। तो कहा जा रहा है कि जातिगत जो विषमताएं थी और छुआछूत, धार्मिक कार्य में आडंबर,
स्त्रियों की शिक्षा को लेके पहले जो है लोगों में मतलब स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, है ना, स्त्रियों को पढ़ने को नहीं मिलता था, बहुत समाज में ऐसा आता था, लगभग 9 के बराबर। विधवाओं की स्थिति जो है काफ़ी निंदनीय थी, विधवाओं को बहुत ज़्यादा उसकी आलोचना होती थी। और शिक्षा की अव्यापकता, ये सारी इत्यादि और भी दोष थे, तो ये प्राचीन समाज में थे। अतः अनेके दलिताः हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वकृतवन्तः। तो अतः अनेक दलित वर्ग के जो हिंदू समाज थे, जो छोटे जाति जिसको लोग बोलते थे, दलित समाज जो भी थे, तो वे सभी क्या करने लगे, वो अपने धर्म को छोड़ करके, हिंदू समाज को तिरस्कार करके, छोड़ करके इन्होंने धर्मांतरण कर लिया और दूसरे धर्म को इन्होंने स्वीकार करने लगे, दूसरे धर्म में जाने लगे, हिंदू समाज को छोड़ने लगे। एतादृशे विषमे काले ऊनविंश शतके केचन धर्मोद्धारकाः सत्यान्वेषिणः समाजस्य वैषम्य निवारकाः भारतवर्षे। इस तरह की विषम परिस्थितियों जो 19वीं शताब्दी में थी, है ना, ऊनविंश शतके 19वीं शताब्दी में कुछ समाजोद्धारक और सत्यान्वेषी, सत्य का खोज करने वाला जिसको हम कह सकते हैं, और समाज की विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में प्रादुर्भाव हुआ, है ना, भारतवर्ष में इसका प्रादुर्भाव हुआ, प्रादुर्भवन यानी भारतवर्षे प्रादुर्भवन, ठीक है, तो भारतवर्ष में इनका प्रादुर्भाव हुआ। तेषु नूनं स्वामी दयानन्दः विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धारणस्य संकल्पाच्च शिखर स्थानीयः। और उनमें निश्चय ही स्वामी दयानंद के विचारों की जो व्यापकता और समाजोद्धार का संकल्प था वो सर्वोच्च है। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नामके ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। किसका? स्वामी दयानंद का। ये आप याद रखेंगे। गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक स्थान में 1824 ईस्वी में जन्म होता है। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम, और बालक का नाम, इनका जो बचपन का नाम था तो वो मूल शंकर ऐसा रखा गया। संस्कृत शिक्षया एवं अध्ययनस्यास्य प्रारंभो जातः। संस्कृत शिक्षा के द्वारा ही अध्ययन का प्रारंभ होता है। ये अध्ययन का प्रारंभ करते हैं संस्कृत शिक्षा में ही इन्होंने विद्या आरंभ किया, इन्होंने विद्या की पढ़ाई इन्होंने आरंभ की, अपनी विद्या ग्रहण स्टार्ट किया। इसके बाद है कर्मकांडी परिवारे तादृश्यैव व्यवस्था तदानीम आशित। कर्मकांडीय परिवार में उस समय ऐसी व्यवस्था थी। शिवोपासके परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। तो यहाँ इसका देखिए गुजरात में इसका जन्म होता है, गुजरात के एक टंकारा नामक गांव में, और बालक का नाम इसका मूल शंकर रखा गया। और संस्कृत शिक्षा के द्वारा ही इसका इन्होंने अध्ययन का प्रारंभ किया। इसका अध्ययन प्रारंभ हो जाता है और कर्मकांडीय परिवार में ऐसी व्यवस्था लगातार देखी जाती है कि संस्कृत से ही उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है, जिसका परिवार ही पूरा कर्मकांड से जुड़ा हुआ हो, संस्कृत से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा है। तो शिवोपासके परिवारे मूल शंकर से कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातः। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिवोपासक, शिव के उपासक बोलते हैं, शिवोपासक परिवार में, शिव के उपासक परिवार में जो मूल शंकर के निमित्त शिवरात्रि महापर्व का उद्घोषण किया गया है ना। तो महाशिवरात्रि मनाया जा रहा था। और रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत शंकरस्य विग्रहम आरूह्य मूषकाः विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि भक्ष्यन्ति। और रात्रि जागरण में, जब उसमें रात्रि में जागरण होता है, रात भर जगे हुए थे, तो रात्रि जागरण में रात्रि जागरण के समय में, रात्रि जागरण के काल में मूल शंकर के द्वारा देखा गया कि शंकर भगवान जो हैं, तो शंकर भगवान की मूर्ति पर जो है चढ़कर चूहे जो है मूर्ति पर चढ़ाए गए जो भी सामान है, प्रसाद है, उसको वो क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। द्रव्याणि भक्ष्यन्ति, जो भी चढ़ाया गया है उसको वो क्या कर रहे हैं? तो मूषक भक्षण कर रहे हैं, मूषक उसको खा रहे हैं। मूषकः विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि भक्ष्यन्ति, तो वो उसको खा रहे हैं जो शंकर भगवान पे चढ़ाए गए हैं। मूल शंकरो अचिंत्यत यत विग्रहो अयम किंचित करः। तो मूल शंकर जो है वो ऐसा सोचते हैं, वे चिंतित हो जाते हैं कि मूल शंकर ने ऐसा सोचा कि यह मूर्ति साधारण है। उन्होंने ऐसा सोचा। वस्तुतः देवः प्रतिमायाम अस्ति। वस्तुतः देवः मतलब देवता की जो प्रतिमा ये नहीं है। उन्होंने ये साधारण मूर्ति इसको समझ लिया कि ये साधारण प्रतिमा है, मूर्ति है, तो वस्तुतः देवता की ये प्रतिमा नहीं है। ऐसा कौन सोच रहे हैं? तो मूल शंकर। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गतः। और रात्रि जागरण को विहाय यानी छोड़कर मूल शंकर गृहम गतः, मूल शंकर घर गए। तो रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ गए? तो घर गए। ततः एव मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। और इस प्रकार से क्या हुआ कि मूल शंकर का जो मूर्ति पूजा से इसका क्या हो गया? विश्वास टूट गया, है ना। विश्वास मूर्ति पूजा के प्रति ये अनास्था हो गई, इसमें अब आस्था नहीं रही। ठीक है। वर्ष द्वयाभ्यांतरे एव तस्य प्रियायाः श्वाशूर निधनम जातम। अब कहता है कि 2 वर्ष के अंदर ही, 2 वर्ष के भीतर ही उसकी पत्नी के जो श्वशुर था उनका निधन हो गया। तो इसकी पत्नी का श्वशुर कौन होगा? प्रियायाः श्वशुर यानी इनके
प्रिया मतलब पत्नी, यानी इनके पत्नी का ससुर कौन होगा, तो यानी कि मूलशंकर के पिताजी का ही देहांत हो गया ना, 2 वर्ष के बाद वो मर गए, मृत्यु उनकी हो गई। ततः मूलशंकरे वैराग्य भावः समागतः। तब इसके बाद क्या हुआ, इसके पश्चात इसके बाद हो जाता है कि मूलशंकर में जो वैराग्य भाव की उत्पत्ति हो जाती है, और गृहं परित्यज्य विभिन्नानां विदुषां शतां साधूनां च संगतौ रममाणवशो मथुरायां विरजानंदस्य प्रज्ञाचक्षुषः विदुषः समीपम गमत। तो यहाँ पे क्या होता है कि घर को छोड़ करके इसके मन में जो है वैराग्य भाव उत्पन्न हो चुका है मूलशंकर के मन में, तो ये घर छोड़ करके अलग अलग विभिन्न विद्वानों संतों साधुओं का इन्होंने संगत किया, और संगत करते हुए ये मथुरा में एक विद्वान थे, उनका नाम क्या था, तो बिरजानंद है ना। तो बिरजानंद की जो क्या थे, वो आँख के अंधे थे, प्रज्ञा चक्षुषः मतलब वो आँख के अंधे थे, और प्रज्ञा चक्षुषा विदुषा समीपम गमत, यानी कि वो जो आँख के अंधे थे बिरजानंद जी मथुरा में रहते थे, तो उसके समीप गए। और इसके बाद क्या लिख रहा है कि तस्मात् आर्ष ग्रंथा नाम अध्ययनम प्रारभत, और उनसे जो है इन्होंने आर्ष ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। विरजानंदस्य उपदेशात वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रचारे च स्वजीवनम सार्पितवान। तो कहता है कि इसके बाद कि विरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार में और सत्य के प्रचार में अपना जीवन को इन्होंने अर्पित कर दिया, इन्होंने अपना जीवन को समर्पित कर दिया। विरजानंद के उपदेश से इन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रचार में जो है अपना संपूर्ण जीवन को इन्होंने समर्पित कर दिया। यत्र तत्र धर्माडंबराणाम खंडनमपि सचकार, और जहाँ तहाँ धार्मिक आडंबरों का इन्होंने खंडन भी किया। अनेके पंडिताः तेन पराजिताः तस्य मते च दीक्षिताः, और अनेक विद्वान अनेक पंडित उनसे जो है पराजित होकर के हार मान करके उसके मत में जो है दीक्षित हुए, उनके मत का स्वीकार किए अनेक ब्राह्मण अनेक पंडित। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ। इसके चलिए हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ। इसके चलिए हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। अब आगे दिया गया है इसमें कि स्त्री शिक्षायाः विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यतायाः बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासः विभिन्नैः समाजोद्धारकैः सहकृतः। स्त्री शिक्षा है ना, स्त्रियों की जो शिक्षा, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन और बाल विवाह को रोकने के लिए विभिन्न समाजोद्धारकों के साथ इन्होंने बहुत ही प्रयास किया, महान प्रयास किया। कौन, तो स्वामी दयानंद। समाजोद्धारक ही सहकृतः, विभिन्न अनेक प्रकार के समाजोद्धारक के साथ इन्होंने प्रयास किया इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, इसको सुधारने के लिए। स्वसिद्धांतानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकं ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य स्वानुयायिनां स महानतम उपकारम चकार। इन्होंने अपने सिद्धांतों का संकलन के लिए, है ना, इन्होंने क्या किया, अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक इन्होंने अपने राष्ट्रभाषा में लिख करके अपने अनुयायियों के लिए जो है बड़ा उपकार किया। अपना जो इनका मत था, सारा चीज़ को, अच्छी अच्छी बातें को इसमें लिखा। इनका जो पुस्तक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न, इनको आप ध्यान में रखेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक है वो किसकी है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का, ध्यान में रखेंगे। किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां ध्यानम आकर्षण स्वयं वेद भाष्याणि संस्कृत हिंदी भाषयोः रचितवान। और भी वेदों के प्रति सभी धर्मानुयायियों के ध्यान को आकर्षित करते हुए इन्होंने स्वयं संस्कृत हिंदी में वेद भाष्य की रचना की। इन्होंने वेद भाष्य लिखे, वेद पर इन्होंने टीका लिखा अपना खुद का। प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शित्वा नवीनां शिक्षा पद्धतिमशावदर्शयत। ये प्राचीन शिक्षा के दोषों को दिखा करके इन्होंने नवीन शिक्षा का मार्ग दिखलाया समाज को। स्वसिद्धांतानां कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थायाः स्थापनां कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधनोद्देश्यं प्रकटितवान्। यानी कि अपने सिद्धांत के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में इन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की इन्होंने स्थापना करके अपने अनुयायियों के लिए जो इन्होंने मूर्त रूप से समाज के संशोधन का उद्देश्य को प्रकट किया। ठीक है, समाजस्य संशोधनोद्देश्यम प्रकटितवान, समाज के संशोधन के उद्देश्य के लिए इन्होंने प्रकट किया। आगे दिया गया है संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रति नगरम वर्तन्ते। संप्रति मतलब इस समय आर्य समाजस्य, आर्य समाज के शाखा और प्रशाखा देश और विदेशों में प्रायः जो है प्रत्येक शहर में है आज के समय में, कि इस समय में जो है
आर्य समाज की शाखाएं प्रतिशाखाएं देश और विदेशों में प्रायः जो है हर एक शहर में है, हर एक बड़े बड़े नगर में है इसकी शाखा। और सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षामलानि च शोधयन्ति, और सभी जगह समाज में दूषित शिक्षा में जो दूषित मल है उसको, उन दोषों को ये सुधार रहे हैं। शिक्षा में जो त्रुटियां हैं उनको सुधार रहे हैं, जो भी गलत चीज़ें हैं उनको ये सुधार रहे हैं। सभी जगह इनके एक ऐसा संगठन इसका चल रहा है आज के समय में। तो सर्वत्र यानी सभी जगह समाज के दोष और शिक्षा के जो दोष हैं उनको सुधार रहे हैं। शिक्षा पद्धतो गुरुकुलानां DAV विद्यालयानांच समूहः स्वामिनो दयानंदस्य मृत्योः अनंतरम प्रारब्धः तदनुयायिभिः। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षा पद्धतो गुरुकुलानाम, ये जो शिक्षा पद्धति में गुरुकुल में जो है पहले गुरुकुल चलता था तो इन्होंने जो है DAV की स्थापना किया है ना, DAV विद्यालय की। तो गुरुकुल पद्धति तो अब नष्ट हो गई, लेकिन उन्हीं को इन्होंने जीवित रखने के लिए, उन्हीं के पद्धति को इन्होंने जीवित रखने के लिए DAV विद्यालय की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा पद्धतो गुरुकुलानाम DAV विद्यालयानांच समूहो स्वामिनो दयानंदस्य मृत्योः अनंतरम प्रारब्धः तद अनुयायिभिः। मतलब ये हुआ कि शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों में जो DAV विद्यालय समूह का प्रारंभ इन्होंने स्वामी समूह का प्रारंभ जो है ये 1800 इसका जो है प्रारंभ हो गया था। प्रारंभ इन्होंने कब 1883 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो गई, तो 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद की जब मृत्यु हो गई तो शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों में DAV विद्यालय समूह का जो प्रारंभ इसकी मृत्यु के यानी स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों द्वारा किया गया। और इनकी मृत्यु कब हुई थी तो 1883 ईस्वी में, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो स्वामी दयानंद के ही द्वारा ये आज देन है DAV विद्यालय जो भी है आज देख रहे हैं, यानी उसका पूर्ण नाम है ये दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। ठीक है, जो आज चलता है DAV स्कूल। इसके बाद आगे लिख रहा है इसमें कि वर्तमान शिक्षा पद्धतो समाजस्य परिवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति। और वर्तमान शिक्षा आधुनिक आज के समय में जो शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का जो योगदान है सदा स्मरणीय रहेगा, उसे कभी भूल नहीं सकते हैं। तो ये इस पाठ में दिया गया है। तो आज हम जो भी अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं या आपके घर में जो कोई भी पढ़ता है, तो आप पैसे वाले अधिक है तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चे को तो DAV स्कूल में आप पढ़ाइए, ना कि आप संत जोसेफ में, संत पैट्रिक स्कूल या संत मैरी स्कूल में, ऐसे में नहीं पढ़ाइए, वो मिशनरी विद्यालय है। ठीक है, आप DAV स्कूल में पढ़ाइए, अपने बच्चे को संस्कारवान बनाइए। ठीक है, तो DAV स्कूल बहुत ही आज के समय भारतवर्ष में प्रसिद्ध है और इसमें आपके बच्चे संस्कारवान भी बनते हैं शिक्षा के साथ साथ। इसमें जो है आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो DAV विद्यालय में आप जरूर अपने बच्चे को पढ़ाइए। जो भी जिसके भी घर में जो भी बच्चे हैं तो उनको आप प्रेरित करेंगे DAV विद्यालय में नामांकन ले, ना कि वो संत जोसेफ ना संत मेरी जैसे स्कूलों में ना ले। वो सारे मिशनरी स्कूल में आपके बच्चे अगर पढ़ेंगे तो सिर्फ शिक्षित हो सकते हैं, संस्कारवान नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे। और स्वामी दयानंद जो है एक समाज को एक नई दिशा प्रदान करने का बहुत ही अथक प्रयास किए और बहुत हद तक सफल भी रहा। और कुछ चीज़ें अभी भी है जो कि हम सभी को समझना चाहिए और उनको लेकर के हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो है यहाँ पर स्वामी दयानंद पाठ जो 9वां पाठ है, इस संपूर्ण पाठ का अध्ययन किया। इसमें क्या क्या उन्होंने काम किया, किस प्रकार से इन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन किया और बाल विवाह को रोकने का इन्होंने विभिन्न जो है अनेक प्रकार के समाज धारकों के साथ इन्होंने अलग अलग तरीके से इन्होंने अपना जहाँ तक हो सका इन्होंने प्रयास किया इसको सुधारने के लिए। इन्होंने एक अपनी पुस्तक भी लिखी सत्यार्थ प्रकाश नामक। और इन्होंने सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपनी राष्ट्रभाषा में इस पुस्तक को लिखा है। तो सबसे खूबसूरती है इस पुस्तक की कि अपने राष्ट्र के लोग इसको पढ़ें और समाज को एक नई दिशा प्रदान करें, है ना। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम एक नई राह पर चलें, सत्य चीज़ों को अपनाएं, है ना। जो भी दूषित रीतियाँ हैं, भेदभाव, सारी चीज़ों को हम मिटा करके एक नई राह पर चले, एक नए भारत का निर्माण करें। तो हम सभी एक साथ मिलकर रहें, संपूर्ण भारतवासी मिलकर रहें। अहिंसा परमो धर्मा की हमारे यहाँ पद्धति है। तो इस प्रकार से मैंने 9वां पाठ को आप लोगों के सामने रखा। और वीडियो कैसा लगा, ये पाठ कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और इसमें जो भी त्रुटियाँ हुई हो अगर छोटी मोटी तो उसे आप क्षमा करेंगे। कुछ त्रुटियाँ अगर हो गई हो तो मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाने का पूर्ण प्रयास किया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे अगले वीडियो में इसका प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृता, धन्यवाद।